इस वक्त की बड़ी खबर है जयशंकर को लेकर आ रही है। शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, इसे लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसके बजाय मुद्दों पर फोकस करें। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी योगेश, विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा है? का बिल्कुल एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के इंटरव्यू में जयशंकर से ये सवाल पूछा गया था कि पुतिन के बाद जिनपिंग जो है वो भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एस जयशंकर ने बहुत बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा है कि G20 के कामकाज के तरीकों को समझना जरूरी है। इसमें सदस्य देशों के मंत्रियों, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों की लगातार बैठक होती है। यह बैठक जो G20 का आयोजन किया गया, जो भारत में अलग अलग देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं, उसका मेन फोकस यही होता है कि सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों को लेकर के लगातार ये बैठकें होती है। कम से कम ये बैठक 200 ये बैठकें कम से कम होती हैं और फिर इनका इस बैठक में जो भी इसका कंक्लूजन निकलता है, जो ये बैठक होती है, उस बैठक से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको एक पटल पर यानी कि एक जगह आकर के रखा जाता है। फिर इसमें आने वाले बड़े आइडिया उन्हें लागू करने की बात होती है। जो पूरे इस बैठक से जो भी एक नया आइडिया निकलता है उसको लेकर के पूरे विश्व भर में उसको लागू करने की बात होती है। एक्शन पर प्लान बनते हैं, समस्याओं के नए समाधान क्या होंगे इसको लेकर के G20 के अंतर्गत बात होती है। इस पर भी चर्चा होती है। जैसे कि सबको पहले भी पता है कि जो G20 का कॉन्सेप्ट है वो 2008 के वित्तीय संकट से पैदा हालात से निपटने के लिए बनाया गया था। जयशंकर ने कहा है कि हम बैठक के ग्रोथ और दुनिया की दूसरी समस्याओं से निपटने पर विचार करेंगे। इससे यह सवाल अहम नहीं है कि इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए बात कहा है कि यह बात मायने नहीं रखती है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है और कौन इस सम्मेलन में भाग ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि याद रखिए कि G20 के हर देश प्रतिनिधित्व हो रहा है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये उनका फैसला है। अलग अलग देशों की अपनी जरूरत हो सकती है, उनका अपना कार्यक्रम हो सकता है, कूटनीति में उनके इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान यह भी बात कहा है कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, आपत्ति नहीं है कि हर देश का जो सदस्य है वो यहाँ आएगा और पूरी गंभीरता से इसमें हिस्सा लेगा। इन तमाम बातों को उन्होंने एक लाइन में खारिज कर, मतलब इस सवाल का जवाब, जब उनसे इस सवाल को पूछा गया तो उसके जवाब में तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मायने ये नहीं रखता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जाते हैं और जो भी इस बैठक को लेकर के जिस तरीके से ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा वहां पे उठाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2008 में वित्तीय संकट से निपटने के लिए G20 सम्मेलन का आयोजन होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बैठकें में फैसले लिए जाते हैं, एक पटल पे रखे जाते हैं, फिर उसको लेकर के आगे की रणनीति तैयार की जाती है कि इसको किस तरीके से आगे लेकर चलना। अगर पूरे विश्व भर में कोई वित्तीय संकट की स्थिति या किसी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटना कैसे है। इसी लहजे में उन्होंने इस बात को कहा कि पहले पुतिन फिर शी जिनपिंग की न आने की खबरें जो आ रही है ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिस बैठक का G20 का आयोजन भारत कर रहा है, उस बैठक में जो लोग आ रहे हैं, उस बैठक में क्या निर्णय होते हैं, किस तरीके की आगे की रणनीति पर चर्चा होती है, क्या कुछ एक दूसरे से बातचीत करके भविष्य के लेकर क्या योजनाएं बनाई जाती है, वो मायने रखता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुद्दा मायने रखता है कि किस मुद्दे को लेकर के हम बैठक में भाग लेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मसला ये नहीं है कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जयशंकर ने शी जिनपिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि किसी को आना है या नहीं ये उसका फैसला है। जयशंकर का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।